हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक यार। तो कैसे हैं आप लोग? चलो शुरू करते हैं पांडाज लाइब्रेरी को। दो मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वन इज ग्रुप बाय एंड सेकंड वन इज ज्वाइन। तो इसको कैसे यूज करते हैं आज मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी करना होता है। देखो जरा, पांडास एज पीडी करा। पीडी हमारा क्या है? एलियास है। जैसे कि हमने नंपाई लाइब्रेरी जब पढ़ा था, सारा टॉपिक्स हमने कवर करा था वहां पे। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करते थे, अगर याद हो तो। एनपी वहां पे क्या होता था? एलियास, एक छोटा सा नाम होता था, संबोधित करने का तरीका होता था। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देंगे अपन, वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल में कुछ भी ले लो यार, वी आई ले लो, इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम आपको ले लेना है, और ये डिक्शनरी के फॉर्म में रहेगा। तो आप यहाँ पे नाम ले लो। सबसे पहले नाम, फिर नाम में आप क्या क्या रखना चाहते हो यार? नाम में रखना चाहता हूँ मैं अन्ना, और फिर आप कुछ भी रख सकते हो, मुन्ना, CHU चुन्ना। फिर मैं रखना चाहता हूँ टुन्ना। फिर से रिपीट करता हूँ, अन्ना, फिर मुन्ना, फिर चुन्ना, और एक लास्ट का नाम दे देता हूँ नुन्ना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में जाएंगे। नाम दे दिया हमने। अब सारे लोगों का मैं मार्क्स देना चाहूँगा, MARKS 1 मार्क्स दे दो। यहाँ पे मार्क्स एक लिस्ट के फॉर्म में ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे जरा देखना, सभी लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में कितना नाम लिया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे में भी 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? 8 यू हैव टू टेक। राइट आफ्टर दैट यू हैव टू टेक मार्क्स टू। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हो। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 200 100 300 400 22 33 44 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार ले लो 88। और यहाँ पे वी आई कर दो। सो ये हमारा आप देख सकते हो, अन्ना मुन्ना चुन्ना टुन्ना सबका आ गया, मार्क्स 1 मार्क्स 2। अब इसको अपन ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय का कंसेप्ट कैसे आया कि ग्रुप बाय कहने का मतलब ये हो गया कि जो सिमिलर टाइप का आपको एलिमेंट्स रहेगा ना, वो एक ग्रुप में होगा। इसको ऐसे समझो, आपके पास चार मिठाई है, रसमलाई है, काजू कतली है, गुलाब जामुन है, और व्हाइट वाला है। ठीक है, तो व्हाइट वाले का जितने मिठाई होंगे उसको एक कैटेगरी में रखो, रसमलाई को एक कैटेगरी में, रस कदम को एक कैटेगरी में, गुलाब जामुन को एक कैटेगरी में। मिक्स करके नहीं रखना है, पहले सब कुछ आपको जो मिला मिक्स करके मिला, इकट्ठे मिला आपको एक बॉक्स में, सारा कुछ मिक्स है। 2-3 kg मिल गया, आप उसमें से क्या करोगे? फिल्टर आउट करोगे। भाई रसमलाई को एक साइड रखो, अलग रखो, रस कदम को अलग रखो, फिर गुलाब जामुन को अलग रखो। सो दिस कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज ग्रुप बाय। जैसे कि 10 से 20 साल वाले एक ग्रुप में बैठेंगे, जितने भी लोग हैं। 20 से 30 साल वाले एक ग्रुप में बैठेंगे। 30 से 40 साल वाले एक ग्रुप में बैठेंगे। तो दैट कंसेप्ट ग्रुप बाय होगा। अब चलिए जी, आप लगाएंगे कैसे? एक नया वेरिएबल ले लो, VI_N ले लो, एंड यहाँ पे VI.GROUP बाय ग्रुप बाय करोगे। ओके, तो ग्रुप बाय जो करोगे किसके बेसिस पे करोगे? अपन करते हैं नाम के बेसिस पे, NAAM नेम कर लो, और VI_N कर लो। यहाँ पे नाम इज नॉट डिफाइन, नाम या नाम को डिफाइन कर देते हैं। ये देखो हमारा ग्रुप बाय हो गया, बट आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप बाय तो हमारा हो गया, बट आपको दिख नहीं रहा है। तो दिखेगा कैसे? देखने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलिए चलाते हैं। फॉर लूप चलाएंगे। फॉर A, B इन, जो नया वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है, VI_N ले लेंगे, और लास्ट में कॉलम लगाएंगे। प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन करना है। हमने जो यहाँ पे दो वेरिएबल लिया, A, फिर हमने किसको लिया? B, तो उसको प्रिंट कर देना। ये देखो हमारा ग्रुप हो गया, अन्ना नाम से ग्रुप हो गया, जितने भी अन्ना रिपीट हुआ है जितने बार। फिर आपका चुन्ना नाम से हो गया, मुन्ना नाम से हो गया, मुन्ना, हाँ ठीक है। फिर नुन्ना नाम से हो गया, टुन्ना नाम से हो गया। थोड़ा सा स्पेस में दे देता हूँ। स्पेस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन लगा दो, अब सही है भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने ये जो लूप चलाया, लूप क्यों चलाया? क्योंकि आप जो ग्रुपिंग कर रहे हो, सबको इंडिविजुअली फिल्टर आउट कर रहे हो ना, तो उसके लिए अपन लूप चला रहे हैं। यानी कि पहले अन्ना वाले के लिए चलेगा, फिर मुन्ना वाले के लिए, चुन्ना वाले के लिए, टुन्ना वाले के लिए। और यहाँ पे प्रिंट A और B क्या है? A और B कोई पूछेगा आपसे,
ए यहाँ पे हमारा नाम है, सबसे पहला जो अन्ना है ना वो ए से डिफाइन हो रहा है, और फिर उस अन्ना वाले कैटेगरी में ग्रुप में वो जो दो आपके पास रो है ना अन्ना का, जितने बार वो रिपीट हुआ है अन्ना तो रो में आएगा, 3 बार अगर रिपीट हुआ तो 3 रो में आएगा, अगर 4 बार रिपीट हुआ मुन्ना तो 4 रो में आएगा। समझ पा रहे हो ना, उसका मार्क्स 1 और मार्क्स 2। तो वो जो आपका रो है 3 4 2 1 वो डिफाइन कर रहा है बी से। सो ये कंसेप्ट को समझो जरा बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आप आगे अपन बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ो चलो फटाफट। आपने मार्क्स को भी देख लिया। अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि 88 यहाँ से अपन हटा देते हैं और फिर यहाँ से 8 को भी हटा देते हैं, तब देखो क्या आता है। ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? ऑल अरेज मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि जो आपने ऊपर में अगर आपने इस लिस्ट में 8 एलिमेंट्स को पास किया हुआ तो नीचे में भी आपको 8 एलिमेंट्स को पास करना पड़ेगा, तभी ये आउटपुट देगा, नहीं तो आउटपुट आपको नहीं देगा। समझ में आया? ठीक है, ये चीज़ें हो गई। वी आई अंडरस्कोर एन कर लो और इसमें कर दो। अगर मिनिमम आपको मार्क्स पे ड्रॉप करना है तो मिनिमम आ गया। आउट ऑफ मार्क्स 1 में मिनिमम आया, मार्क्स 2 में भी मिनिमम आया। यहाँ पे मार्क्स 2 करना था बट कोई नहीं, मार्क्स 2 कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ अब सही है। यहाँ पे मार्क्स 2 आ गया हमारा। अब ये कंपेयर कैसे कर रहा है बताओ? मार्क्स 1 में 1 और 5 में कौन मिनिमम है भाई? 1 है। 220 में 2 में मिनिमम कौन है? दोनों ऊपर नीचे कंपेयर कर रहा है, 22 है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ो, 3 और 7 में कौन मिनिमम है? 3 है। फिर 344 में कौन है मिनिमम? 44 है। फिर 1 और 6 में कौन है भाई? सिर्फ एक ही है यहाँ पे, 6 और 33, तो 6 यहाँ पे 33 आ गया। उसके आगे 2 और 100 आ गया। फिर कंपेयर करो और तो है ही नहीं, सब एक एक करके हैं। अगर आप इसको अन्ना मुन्ना चुन्ना टुन्ना आ गया, अन्ना मुन्ना चुन्ना 2 बार आ गया, नुन्ना नुन्ना टुन्ना, ठीक है चलिए ठीक है, यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आ गया, आप इसको क्या कर देने का, वी आई अंडरस्कोर एन करो और डॉट मैक्स निकालना चाहते हो तो आप मैक्स निकाल सकते हो। मैक्सिमम कंपेयर करेगा कि मैक्सिमम नंबर कौन है। दोनों अगर 2 बार मुन्ना है तो दोनों का मार्क्स 1 और मार्क्स 2 में कंपेयर होगा कि मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है, कंपेयर कर रहा है ना। मैक्सिमम मिनिमम भी आपका आ गया। और फिर वी आई अंडरस्कोर एन डॉट मीन करोगे, सो मीन तो निकल गया। मीन करेंगे मतलब क्या, वो सिंपली एवरेज निकाल रहा है। सबको पता है कि अगर 4 मार्क्स है, 10 20 30 40 10 20 30 40 सबको ऐड करा और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, जितना भी मार्क्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दैट कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज द मीन। सो ये चीज़ें आपका ग्रुप बाय का कंसेप्ट हुआ। ग्रुपिंग आप किस तरीके से कर सकते हो ये आपने देखा पांडास में। एक बार कोड को खुद से लिखना, खुद से समझना। अगर फिर भी आपको डाउट आए तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना कि सर आई एम फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब देखो यार ग्रुप बाय हमारा हो गया। ज्वाइन को देखो, ज्वाइन को कैसे करोगे? ज्वाइन में अपन क्या करते हैं, वी एक वेरिएबल ले लेते हैं, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। आप वेरिएबल कुछ भी ले लो यार, ये आप पे डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पे हाँ यहाँ पे वेरिएबल ले लो डिक्शनरी के फॉर्म में, ए एम एन अमन, और यहाँ पे 10 20 30 एंड 40 ले लो। और फिर अमन के बाद रमन, और यहाँ पे 22 33 44 55, और फिर इसको क्लोज कर दो। फिर बी ले लो, इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, अमन रमन पी ए डब्ल्यू एन पवन 44 55 66 77। फिर यहाँ पे ले लो एन एम एन नमन, और यहाँ पे 100 200 300 और यहाँ पे 400 ले लो। और फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दो, वी डॉट ज्वाइन किसके साथ करोगे, बी के साथ। ये ज्वाइन हो गया हमारा। देखो दोनों को ज्वाइन कर दो, ऊपर वाले को नीचे वाले को हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो यहाँ पे
चार कॉलम्स बना, अमन नाम के, रमन नाम के, पवन नाम से और नमन नाम से। तो अमन में 10 20 30 40 है, फिर रमन में 22 33 44 55 है, फिर पवन में 44 55 66 77 है, और फिर नमन में हमारा 100 है, 200 है, 300 एंड 400 है। तो चारों कॉलम्स आपको सेपरेट आउट करके दिया। ये हमने ज्वाइन कर दिया कि ऊपर वाले डेटा फ्रेम को नीचे वाले डेटा फ्रेम को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से ज्वाइन हो गया। लेकिन अगर एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे अगर आप पैरामीटर लगाना चाहते हो कि भाई नहीं हम तो पैरामीटर लगाना चाहते हैं, एक पैरामीटर होता है हाउ इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने कर दिया इनर को कर दिया। देखो यहाँ पे आपको नहीं चेंज होता हुआ दिखाना, ठीक है, अभी हाउ को रहने दो, अभी आपको सबसे पहले चेंज होता हुआ दिखेगा। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट्स को गायब कर देते इधर से, फिर यहाँ से भी अपन दो एलिमेंट्स को गायब कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर में तो सारे एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाला हो गया लेफ्ट, आप इसको बोलो लेफ्ट साइड, और नीचे वाले को क्या बोलो आप, राइट साइड। ऊपर वाले डेटा फ्रेम को क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड, नीचे वाले डेटा फ्रेम को क्या बोलोगे, राइट साइड। 10 20 30 40, 10 20 30 40, और फिर 22 33 44 55, और ये पवन वाला जब 44 55 आ गया, और नॉट ए नंबर आ गया, फिर 100 200 आ गया, नॉट ए नंबर आ गया। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। नॉट ए नंबर क्यों आया, यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स है नीचे वाले में, राइट साइड वाले में यहाँ पे देख सकते हो 44 55 है, 100 एंड 200 है, इसीलिए वहाँ पे क्या आ गया, खाली आ गया। क्योंकि ऊपर में जो है दोनों में, अमन में और रमन वाले कॉलम में क्या हुआ, चार चार एलिमेंट्स है, और नीचे में क्या है, दो दो एलिमेंट्स है। तो रिमेनिंग का जो दो जगह बचेगा वो तो नॉट ए नंबर ही आएगा ना। नॉट ए नंबर मतलब खाली है, वहाँ पे NaN है। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पे आप लगाओ हाउ इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको बताता हूँ INNER, इनर। ये इनर करने का मतलब क्या हुआ, इनर आपने अगर SQL में ज्वाइंस पढ़ा होगा तो वहाँ पे इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर, क्रॉस, सेल्फ वगैरह ज्वाइन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ज्वाइन आप जानते हो। मैंने पिछले, अगर आपने नहीं पढ़ा पिछले वाले वीडियोस मेरा देखना, पार्ट 6 वीडियोस देखना पांडास लाइब्रेरी का प्लेलिस्ट का, तो आपको सारा ज्वाइंस का कंसेप्ट समझ में आएगा। यानी कि मर्ज, पांडास में अपन क्या बात करते हैं, मर्ज, कैसे मर्ज करते हैं आप दो डेटा फ्रेम्स को, कैसे आप मर्ज करते हो, वो कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया उस वाले वीडियोस में। और उस वीडियोस की जो लेंथ होगी 27 मिनट की हो गया अप्रॉक्स। तो यहाँ पे समझो, इनर इज सिंपली बिहेविंग लाइक इंटरसेक्शन इन द मैथमेटिक्स। अगर आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, कॉमन दो ही प्लेस का होगा। ऊपर वाले से दो प्लेस ले लेगा, 10 20 आ गया अमन वाले कॉलम में, फिर इसमें रमन वाले कॉलम में 22 33 आ गया, और फिर नीचे वाले में 44 55 है ही, और फिर इसमें 100 और 200 आ गया। ये इनर का कंसेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज इक्वल टू, हाउ एक पैरामीटर है लेफ्ट। अब लेफ्ट में क्या हुआ कि लेफ्ट साइड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। जब भी अपन हाउ पैरामीटर लगाते हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे लेफ्ट कौन है बताओ जरा, लेफ्ट है ऊपर वाला। मेरे पास ये देखो, इसको ऐसे समझो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जितना भी एलिमेंट्स है उसको रखा जाएगा पहले, राइट साइड वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो ऊपर वाले में 10 20 30 40 है, 22 33 44 55 है, तो सारे एलिमेंट्स आ गए अमन रमन वाले कॉलम में। बट पवन में क्या है, नीचे वाले राइट साइड में क्या है, 44 55 ही है, तो नीचे का जो दो प्लेस बचेगा NaN आएगा। फिर नमन वाले कॉलम में भी 100 और 200 है, नीचे का जो दो प्लेस आएगा वो NaN आएगा, नॉट ए नंबर आएगा। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, जरा समझो ध्यान से, राइट लगाता हूँ, RIGST, राइट। यहाँ पे राइट में क्या हुआ, राइट साइड वाले को प्रायोरिटी मिली, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि राइट साइड वाले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, तो आ गए यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में 10 20 ही आया। देखो आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि राइट साइड वाले को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो उसको खाली कैसे कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको खाली करवा के दिखाना है तो यहाँ पे क्या कर दो आप, 1 2 3 कर दो, सॉरी 1 2 3 कर दो, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे भी 1 4 5 कर दो। अभी देखो यहाँ पे इधर NaN आ गया, यानी कि राइट साइड वाले को प्रायोरिटी यहाँ पे मिली, नीचे वाले एलिमेंट्स को प्रायोरिटी मिली। 44 55 1 2 3 आया, फिर 100 200 2 4 5 आया। बट राइट साइड में क्या हुआ, ऊपर में चार ही एलिमेंट्स है, चार ही एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग का एक रो में जो एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड में, वो क्या हो गया, नॉट ए नंबर, खाली आ गया। क्योंकि हमने क्या पैरामीटर लगाया, हाउ इज इक्वल टू राइट, तो राइट साइड वाले को पहले प्रायोरिटी मिल रही है। प्रायोरिटी कहने का मतलब क्या हो, राइट साइड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारा तो आएगा ही आएगा कोई भी कंडीशन में, तो यही होता है। अगर मैं हाउ इज इक्वल टू आउटर लगाऊं, ये मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझाया है, पिछले वाले वीडियोज़ में जाना और देखना। आउटर लगाऊं तो आउटर में क्या होता है कि लेफ्ट भी होता है, राइट में भी होता है। अगर आउटर का कंसेप्ट आपको समझना है तो आउटर इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट भी होगा प्लस राइट वाले एलिमेंट्स को भी लिया जाएगा,
प्लस जो इनर है दोनों में कॉमन है उसको भी लिया जाएगा। सो ये हमारा आउटर कंसेप्ट है। ये चीज़ें सबको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। और यहाँ पे अगर आप इंडेक्स लेना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, आप इंडेक्स से दिखा सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये दिखाओ इस तरीके से। ये हमारा इंडेक्स ए बी सी डी ऊपर वाले को दिखा दिया। और फिर नीचे वाले को अगर आपको दिखाना है तो इसमें भी आप अलग इंडेक्स दे सकते हो। यहाँ पे देखो इंडेक्स आ गया ए बी सी डी। अगर नीचे को 0 1 2 3 4 को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंडेक्स लगा सकते हो। आई एन डी एक्स इज इक्वल टू आर एस टी यू वी। ये देखो आर एस टी यू वी इंडेक्स आ गया। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सो ऊपर वाला लेफ्ट साइड हो गया, नीचे वाला राइट साइड हो गया। दो डेटा फ्रेम हमने लिया वी वी एंड बी बी, तो हमने ज्वाइन कर दिया इसको। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है यार, अच्छे से देखो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग, बाय, हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, अगर आपको जिनको भी ये वाला आउटर इनर लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखना, पार्ट 6 वाला पांडास प्लेलिस्ट का यूट्यूब पे रखा होगा, देखना ज़रूर।